डियर स्टूडेंट, केएम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोजीशन। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहली पोजीशन जिसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। यह पोजीशन जो है जनरली हॉस्पिटल के अंदर अमूमन हम लोग इस पोजीशन का उपयोग करते हैं और अस्पताल के अंदर इस पोजीशन का उपयोग जो है क्यों किया जाता है। सबसे पहले इस पोजीशन के अंदर क्या स्थिति होती है बॉडी की। पेशेंट जो है कमर के बल लेटा हुआ रहता है, दोनों हैंड जो है बाजू जिसे बोलेंगे वो साइड में रहती है और हाथ जो है हैंड जो है वो ऊपर की तरफ फेस रहता है हैंड का। पीठ के बल लेटे रहने वाली पोजीशन है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बॉडी के ऊपरी हिस्से का किसी प्रकार एग्जामिनेशन करना है। दूसरा, हम लोग रेस्ट करते हैं तो भी इसी पोजीशन में रेस्ट करते हैं। तीसरा, एनेस्थीसिया जो ओरली नेजल से एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें भी किया जाता है। दूसरा, लंग्स बायोप्सी में भी किया जाता है। और भी जैसे सर्जरी है, जनरली बॉडी के इंटीरियर पार्ट में जो भी सर्जरी है उसमें भी ये पोजीशन यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी पोजीशन जो कि डोर्सल रिकम्बेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है किस प्रकार लेटा हुआ है। यह जो है पीठ के बल लेटने वाली पोजीशन है जिसमें मरीज का सिर और कंधे एक छोटे से सिरहाना जिसे पिलो कहेंगे उससे थोड़ा सा सर के नीचे रखना है जिससे थोड़ा हेड अप रहेगा और बाहें जो है वो साइड पर आराम से हो, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। घुटने मुड़े हुए होने चाहिए और खुले हुए होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए घुटने खुले हुए हैं, गैप रहना चाहिए, घुटनों को सटा के नहीं रखना, चिपका के नहीं रखना और वो भी एक रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? जनरली एब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। मान लीजिए किसी में जैसे एब्डोमिनल की जांच करनी है, डिस्टेंशन है, तो उसके लिए भी किया जाता है। लीवर की स्वेलिंग है तो उसमें भी घुटनों को फोल्ड करवा करके पाल्पेशन की जो है पाल्पेशन ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा होता है, पाल्पेट करके उससे इसकी जांच की जाती है लीवर और स्प्लीन की। हिपेटोमेगेली ना हो या स्प्लीनोमेगेली ना हो, मेगेली मीन्स उसका साइज बड़ा होना, वो जांच करने के लिए इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। पेरिनियल की देखभाल, ड्रेसिंग करनी है पेरिनियल एरिया की या उसकी केयर करनी है तो भी ये पोजीशन हमें देना है। कैथेटराइजेशन के अंदर भी ये पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं। फीमेल कैथेटराइजेशन जो होगा वो इस पोजीशन के अंदर ही लगाया जाता है। पीवी एग्जामिनेशन मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइना का एग्जामिन करने के लिए भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की। इस पोजीशन के अंदर जो है मरीज का हेड नीचे की तरफ होता है, पैर जो है ऊपर की तरफ होता है। लगभग सुपाइन पोजीशन जैसा ही होता है, बस जो इसका हेड जो है वो डाउन रहेगा, लेग वाला हिस्सा अप रहेगा। मरीज पीठ के बल बाहें साइड पर रख कर लेटा हो। इसमें बिस्तर इस तरह से पोजीशन किया जाता है कि सिर वाला भाग पैर वाले भाग से नीचे हो और कमर मुड़ी हुई ना हो। कमर सीधी है, नो फ्लेक्सेशन एट द वेस्ट लेवल, एकदम स्ट्रेट है। क्यों किया जाता है? जब मरीज को शॉक हो जाता है, शॉक मीन्स हाइपोवोल्यूमिक शॉक, कार्डियक को कम काम करना पड़े, जो कि अगर क्योंकि पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा या लेग इसकी नीचे रहेगी, हेड ऊपर रहेगा,
तो कार्डियक का हिस्सा ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से कार्डियक को ब्लड पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो कार्डियक ओवरलोड को घटाने के लिए, कार्डियक लोड को घटाने के लिए जो है ये पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं। शॉक से ग्रसित मरीज को देते हैं। दूसरा हाइपोटेंशियो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल ही कम हो गया, जस्ट लाइक शॉक जैसा ही रहता है, तो उसका भी फ्लो वापस बढ़ाने के लिए उसमें दिया जाता है, ये वाली पोजीशन दी जाती है। कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर डिलीवरी स्टेज है या प्रेगनेंसी के अंदर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्रोलैप्स है, मीन्स अगर वो प्रेशर से दब रही है तो उसकी इस पोजीशन देने से जो कॉर्ड है वो रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और जो कि पेट के ऊपरी हिस्से की सर्जरी अगर करनी है तो भी इसमें ये पोजीशन दी जाती है। लास्ट है इसका एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग का। नाम ही है इसका रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग, यानी जो ट्रेनलेनबर्ग है उसका एंटी पोजीशन। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि हेड जो है वो नीचे की तरफ था, लेकिन इसके अंदर जो है हेड अप रहेगा और लेग वाला हिस्सा डाउन रहेगा। इस पोजीशन में बेड का सिर वाला हिस्से को पैर वाले हिस्से से ज़्यादा ऊपर उठाया जाता है। कमर इसके अंदर भी नहीं मुड़ती है, यानी कमर जो रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी। क्यों किया जाता है? ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को कम करने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रिक जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कम करने के लिए इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटरल पोजीशन। स्टूडेंट्स, लेटरल पोजीशन लेफ्ट लेटरल भी होती है और राइट लेटरल भी होती है, लेकिन उसके अंदर जो है केवल करवट बदली जाती है, बाकी जो भी पोजीशन है वो सेम रहेगी। इस पोजीशन के अंदर जनरली एक पिलो होता है जो हेड के नीचे होता है, पेशेंट एक करवट लेकर के रहता है, एक घुटने के नीचे पिलो होता है और एक घुटना सीधा होता है, एक पैर सीधा होता है, एक घुटने के बीच में, दोनों पैरों के घुटने वाले हिस्से के बीच में हल्का सा पतला पिलो रखा जाता है। मरीज दाएं और बाएं तरफ करवट लेकर लेटा है, हिप और घुटने मुड़े हुए हैं, ऊपर वाला लात पैर जो है नीचे वाले पैर के सामने रहती है। इस स्थिति में पीठ और कोशिक्स पर प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर स्केपुला, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ इलियम और ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में वितरित हो जाता है। क्यों दिया जाता है इस पोजीशन को? फेफड़े और हृदय के कामों को प्रमोट करने के लिए, लंग्स के वर्क को प्रमोट करना, हार्ट के वर्क को प्रमोट करना मीन्स बढ़ाने के लिए, और कोशिक्स और कोशिक्स पर प्रेशर को रिलीव करना। सेक्रम और कोशिक्स पर जो प्रेशर रहता है उसको रिलीव करना। फिर लीवर बायोप्सी के बाद राइट लेटरल पोजीशन। जिन मरीजों को पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, खाने के बाद उन्हें दाएं तरफ लेटरल साइड को प्रीफर करना चाहिए। क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस? पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है कि खाने के तुरंत बाद उसको पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है बहुत फास्ट से, क्योंकि यह स्टोमक और इंटेस्टाइन में फ्लूइड की एंट्री को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, सीजर अटैक में पेशेंट को कन्वल्जन आ गया, ताड़, चमकी, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को लेफ्ट करवट या राइट करवट दे देनी चाहिए, जिससे एयर एम्बोलिज्म ना हो। फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। रेक्टल का इसमें नहीं होगा, सीजर अटैक के दौरान एयर एम्बोलिज्म में लेफ्ट लेटरल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्स पोजीशन।
सिम्स पोजीशन के अंदर जो है पेशेंट सेमी प्रोन स्थिति में बाईं साइड पर लेटा रहता है। सेमी प्रोन, एक प्रोन जो होता है उसके अंदर पेशेंट पूरा उल्टा लेटा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ सेमी प्रोन। एक बाह जो है पेशेंट के पीछे है और दूसरी बाह जो है कंधे और कोहनी से मुड़ी हुई है। दोनों लेग जो है हिप और घुटने के लेवल पर मुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ऊपरी लात ज़्यादा मुड़ी हुई है और चेस्ट के लेवल तक खींची हुई है। इसमें यहाँ जो है आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है ये ऊपर उठी हुई है। क्यों इसका ऐसे इस पोजीशन का क्या उपयोग होता है? रेक्टल के एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टम जो होता है उसका एग्जामिन करने के लिए, एनिमा देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट जब अगर एस्पिरेट कर गया है या उससे करने के चांसेस रहते हैं तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो फोलर पोजीशन। यह पोजीशन है, इसके अंदर पेशेंट जस्ट जो है आरामदायक की स्थिति में रहता है और बेड का जो सिरा है यहाँ आप देख रहे हैं 30 डिग्री ऊपर उठा हुआ है, 30 डिग्री ऊपर उठा हुआ रहता है हेड वाला हिस्सा, यानी हेड एंड। क्यों किया जाता है इसका उपयोग? ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पिरे से बचाने के लिए। ट्यूब फीडिंग, जब हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से पेशेंट को फीड करवाते हैं तो वो वापस नहीं आ करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, इस वजह से इसको 30 डिग्री अप करके रखा जाता है। बच्चे को भी जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो भी इस पोजीशन के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी फोलर पोजीशन। सेमी फोलर पोजीशन जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं 45 डिग्री बेड का एंगल जो है हेड का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। इस पोजीशन के अंदर 45 डिग्री सिर वाला हिस्सा कमर के लेवल से उठा हुआ रहता है, कमर के लेवल से उठेगा, ना कि और घुटने हल्के से फ्लेक्स रहते हैं, लाइटली फ्लेक्स। फेफड़ों के फैलाव को प्रमोट करने के लिए, सर्जिकल साइट पर टेंशन को रिलीव करने के लिए और पेट की सर्जरी के बाद ट्रेकियोइसोफेजियल पैरासेंटेसिस में इसका उपयोग जनरली किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई फाउलर पोजीशन के अंदर। क्या होता है हाई फाउलर पोजीशन के अंदर? इसके अंदर जो है सिर वाला हिस्सा 90 डिग्री एंगल पर इसको स्ट्रेट रखा जाता है, यानी कमर का लेवल जो है वहाँ से 90 डिग्री एंगल पर इसको उठा करके रखा जाता है। क्यों किया जाता है? इसका उपयोग क्या है? इस पोजीशन में पेशेंट को क्यों रखा जाता है? चॉकिंग से बचने के लिए, मीन्स अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चौक हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, श्वसनीय डिस्ट्रेस से, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है उससे रिलीफ के लिए। फिर एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नाक की नली जो होती है उसको डालने के लिए भी इसी पोजीशन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एआरडीएस में, एआरडीएस यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सीओपीडी। सीओपीडी के पेशेंट को भी ये पोजीशन जनरली दी जाती है। सीओपीडी माने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसके बाद में एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा की बीमारी के अंदर भी ये पोजीशन दी जाती है। प्लूरल इफिजन, उसको भी बढ़ाने के लिए। प्लूरल इफिजन मीन्स जो हमारी लंग्स की प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पे जो लिक्विड जमा हो जाना, उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इस पेशेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक मरीज बेड के सहारे, पीछे हिस्सा जो 90 डिग्री है, लेकिन मरीज जो है एक कार्डियक टेबल पर पिलो के साथ में हाथ को मोड़े हुए किस प्रकार कंफर्टेबली बैठा है। इस पेशेंट इसमें जो है पेशेंट बेड पर या उसके साइड पर बैठा है, उसका सिर ओवरहेड टेबल पर झुका हुआ है,
पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए तकिए दिए जाते हैं। क्यों किया जाता है? इस पोजीशन का उपयोग किस काम में किस डिजीज़ में किया जाता है? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर किसी पेशेंट को है तो उसको ये पोजीशन देनी चाहिए। दूसरा, थोरेकोसेंटेसिस यानी प्लूरल कैविटी से फ्लूइड जब हम निकालते हैं तो भी इस पोजीशन के अंदर मरीज को रखा जाता है। तीसरा, ARDS के अंदर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है।